तो सभी तय करती है कि वो ईशान को बता देगी अपने दिल का हाल, और इसके लिए उसने एक बढ़िया सा रोमांटिक अरेंजमेंट भी किया है ईशान को सरप्राइज देने के लिए। लेकिन सभी के अरमानों पर पानी फिर जाने वाला है चिन्मय के वजह से। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में, हम देखते हैं कि सभी चिन्मय और शिखा को मिलाने की प्लानिंग करती है और अपने प्लानिंग में वो कामयाब भी हो जाती है। अब सभी के वजह से चिन्मय शिखा के लिए चाय बनाता है और उसके कमरे में लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शिखा जो है अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। वो मतलब कुछ दवाई अपने हाथों में पकड़ी हुई है, बस उसको खा जाना चाहती है। लेकिन ऐन मौके पर सभी और चिन्मय आकर उसको बचा लेते हैं। पर चिन्मय शिखा को बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, अपनी जान लेने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो शिखा बोलती है कि मैं मर जाऊं या मेरे साथ कुछ भी हो जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अब चिन्मय बोलता है कि देख, तुझे अपनी जिंदगी में आजादी दिलाने के लिए ही मैं तुझे डिवोर्स देना चाहता था इस घर से, और तेरे सास के जुल्मों से तुझे आजादी मिल जाए, इसी वजह से मैं तुझे डिवोर्स देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मतलब चिन्मय जो है अपनी वाइफ यानी शिखा से काफी प्यार करता है और उसको टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता है। पहले अकेले में सभी अब चिन्मय से बोलती है कि आप जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे पता है आप वैसे नहीं हो, आप दिल के बहुत ही अच्छे हो, कहीं आपको शिखा मैम से प्यार तो नहीं हो गया है। अब चिन्मय भी बोलता है कि तू क्यों, मुझे तो पता है कि शिखा मेरी पत्नी है, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी चले, लेकिन तू तो इस घर की मेहमान है, कुछ दिनों में चली भी जाएगी। और वो अक्का साहब मतलब तेरी सास जो तुझे कितना टॉर्चर कर रही है, वो रीवा को अपनी बहू मानकर बैठी हुई है, और ईशान भी तुझे भाव नहीं देता, लेकिन तुम क्यों इस घर के लोगों के लिए इतना सोच रही हो, कहीं तुम्हें तो ईशान से प्यार नहीं हो गया है। पहले यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अब सभी चिन्मय की बातों को सीरियस लेते हुए सोचने लगती है कि क्या सच में मैं ईशान सर से प्यार करने लगी हूँ। और यहाँ पर हरिणी भी आ जाती है सभी के सामने, मतलब हरिणी सभी के सामने प्रकट हो जाती है, जैसा आमतौर पर वो आ जाती है सभी के सामने सपने में, और यहाँ पर वो ईशान को लेकर सभी को समझाने लगती है। तो सभी अब इंटरनेट पर सर्च करने लगती है कि वो अपने प्यार का इजहार किस तरीके से करेगी ईशान से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक्का साहब, रीवा और सारे घर वाले जो गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, यहाँ पर अक्का साहब रीवा को बोल रही है कि जा तू भगवान के सामने लड्डू चढ़ा और उनसे बोल कि जल्दी सभी को ईशान की लाइफ से आउट करके तुझे ईशान की जिंदगी में वापस ले आए। तो अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। सभी ने बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है ईशान को अपने दिल का हाल बताने के लिए। सभी ने एक पेपर पर सब कुछ लिख दिया है, मतलब ईशान से अपने प्यार का इजहार कर दिया है उस पेपर पर। खाने पीने का मतलब डिनर अरेंजमेंट किया है अपने और ईशान के लिए। लेकिन यहाँ पर चिन्मय की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जब जूस लेने के लिए अंदर जाती है तो चिन्मय आकर सभी ने जो कुछ भी डेकोरेशन स्नैक्स वगैरह रखे हैं वहां पर खाने लगता है। अब यहाँ पर ईशान की एंट्री होती है, ईशान मतलब आ जाता है वापस। तो वो देखता है कि चिन्मय वहां पर स्नैक्स खा रहा है, तो ईशान बोलता है कि किसी ने आपके लिए इतना अरेंजमेंट किया है, मतलब ईशान को लग रहा है कि शिखा ने चिन्मय के लिए ये सब कुछ प्लानिंग की है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि शिखा बहनी आपके लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ता है। तो चिन्मय बोलता है कि तू क्या पागल हो गया है, तुझे क्या लगता है शिखा ये सब कुछ की है मेरे लिए। शिखा की बात तो छोड़ दे, वो तो मेरी ऑफिशियल वाइफ है, लेकिन अपने ऑफिशियल वाइफ के बारे में सोच। ये सब कुछ जो है सभी ने किया है तेरे लिए, तुझे तो दिखता नहीं है कुछ, वो बेचारी कितना प्यार करती है। मतलब चिन्मय यहाँ पर कंसर्न जताता है सभी के लिए, और सभी की तरफ से ईशान को बोलता है कि देख, सभी मन ही मन तुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन तू तो उसको भाव देगा नहीं। अपने अक्का साहब और राव साहब की चमचागिरी करने से तुझे फुर्सत मिलेगी तब तो उसको भाव देगा ना। और रीवा को वैसे भी तूने अपने सर पर बिठा रखा है। अब यहाँ पर जैसे ही ईशान को मतलब सुनता है ये बात कि सभी ने ये सब कुछ किया है, तो रिमाइंड आता है ईशान को कि किस तरीके से सभी पहले मुस्कुरा रही थी उसको देखकर। जो कुछ भी हो रहा था ईशान को लग रहा था कि सभी ऐसा क्यों कर रही है। तो जो बैक मतलब फ्लैशबैक में जो कुछ भी हुआ था सभी मन ही मन ईशान को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो रामायण के प्ले वाले दिन उसको हार पहना दिया। अब ईशान को ये समझने में देर नहीं लगती है कि सभी उसके प्यार में पड़ गई है। ईशान को जैसे यहाँ पे शौक लग जाता है। वो लड़कियों को अगर कोई गुंडे बदमाश उनके पीछे पड़ जाए तो कैसा होता है जबरदस्ती, तो ईशान को अब ऐसा ही लगने लगा है, क्योंकि ईशान ने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि सभी उसके बारे में कुछ ऐसा सोच रही है। यहाँ पर ईशान वहां से चला जाता है, सभी को कुछ पता भी नहीं चलता है कि कौन आया था, लेकिन उसको यहाँ पर पता चलता है कि उसके स्नैक्स जो भी उसने अरेंजमेंट की थी किसी ने तो खा लिया है, क्योंकि चिन्मय आकर वो सब कुछ खा गया होता है। तो अपकमिंग ट्रैक काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सभी के अरमानों पर पानी फिर जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ईशान जो है, अब ईशान को पता चल गया है कि सभी उसके बारे में क्या सोचती है, मतलब वो तो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन ईशान आकर ऐसा
मतलब सभी को बोलने वाला है कि देखो तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। ईशान यहाँ पर अपने जितना भी गिल्ट है मतलब उसके परिवार को लेकर वो सब कुछ सभी को बताने वाला है और बता देगा यहाँ पर कि मेरे वजह से ही तुम्हारे परिवार की मौत हो गई थी। तो अपकमिंग ट्रैक देखना काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सभी ईशान की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी को जब सच्चाई का पता चलेगा तो ईशान से वो नाराज ही होगी। बाय द वे, उम्मीद करती हूँ कि अब तक का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।